हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ये कि भाई आईपीएल की जो ऑक्शन डेट है वो अनाउंस हो गई। और उससे बड़ी खबर जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्पेकुलेशंस थे और जो पहले चर्चाएं चल रही थी कि भैया क्या मतलब जो एग्जैक्टली जो आपकी टाइम विंडो है, कब तक आपको जो रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी हैं उन्हें अपने रिटेंशंस और जो हम बात कर रहे हैं कि रिलीज प्लेयर्स की जो लिस्ट है वो कब तक सबमिट करनी है, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। क्योंकि एक दिन पहले ही हमने आपके लिए खबर भी करी थी कि जब ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स ने वहां पर ये अनाउंस कर दिया था कि भैया 5 PM 15 नवंबर 5 बजे वो वहां पर उस तरीके से अनाउंसमेंट होगी ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से। लेकिन उस पर आपको एक बड़ी क्लैरिटी देंगे कि भाई कब तक ऑफिशियली जो ऑफिशियल वहां पर टाइमलाइन है वो कब तक आपके डेडलाइन है कि कब तक सभी फ्रेंचाइजी को वहां पर अपने अपने रिस्पेक्टिव रिलीज और वहां पर रिटेन्ड खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी या सबमिट करनी होगी गवर्निंग बॉडी को। और उसके बाद की क्या कुछ वहां पर प्रोसेस होगी, सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ये पहले माना जा रहा था कि क्या आप इस तरीके से फिगर आउट कर पाएंगे कि ऑक्शन इंडिया में हो पाए, या ये पहले लाइकली डेट्स आ रही थी कि भाई आपके अराउंड मिड दिसंबर आपका इंडिया में ही ऑक्शन होगा। लेकिन फाइनली जब जैसे जैसे अब अप्रोच कर रहा है आपका मिनी ऑक्शन 2025, तो कहीं ना कहीं जो 2026 के बिल्डअप में हो रहा है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो ये है, बैक टू बैक थर्ड टाइम ऐसा हो रहा है। पिछले साल भी हमने देखा था जेदा में, वहां पर ऑक्शन हुआ था जब आपके लिए 2025 के बिल्डअप में। 2024 में ये आपका ऑक्शन हुआ, लास्ट में हम कह सकते हैं लेटर हाफ में बिल्कुल। और अब जो ये ऑक्शन हो रहा है उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, 16 दिसंबर ये एग्जैक्ट डेट है और ये अबू धाबी में आपका ऑक्शन होगा। तो ये फाइनलाइज हो चुका है ऑफिशियली, ये ब्रेक कर दें आपके लिए हम खबर कि भाई 16 दिसंबर ये आपकी ऑफिशियली ऑक्शन डेट होगी। मिनी ऑक्शन एक दिन होगा और मिनी ऑक्शन आपका एक ही दिन का ही वहां पर हो जाता है सारा मामला। ऐसे नहीं है जो मेगा ऑक्शन की जो हम चर्चा करते हैं 2 दिन वहां पर पूरी तरीके से पहले आपकी ऑक्शन प्रोसेस होती है, फिर आपके एक्सेलरेटेड ऑक्शन होते हैं, उसमें समय ज्यादा लग जाता है। यहां पर क्या है, जो आपके गवर्निंग बॉडी है पहले तो वो सारी चीजें फिल्टर करेंगे कि भाई कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज हो रहे होंगे, और उसके अलावा आप एक पूल तैयार करते हैं, सभी फ्रेंचाइजी से शेयर करते हैं कि एक प्लेयर पूल वहां पर तैयार करते हैं और फिर आप उनमें से भी शॉर्टलिस्ट करके फिर वो आपके मिनी ऑक्शन के लिए वहां पर अवेलेबल होंगे। इस तरीके से आपका ये मिनी ऑक्शन होगा 16 दिसंबर। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है एज ऑफ नाउ जो अपडेट आ भी रही है कि भाई 3 PM जो ऑफिशियल डेडलाइन है 15 नवंबर जो हम बात कर रहे हैं 15 नवंबर 3 PM इज द डेडलाइन। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई मुकाबला चल रहा होगा उस दौरान इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो आप उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहेंगे और ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर चाहेंगे कि भाई पूरी तरीके से सारा फोकस जो है, सारी लाइमलाइट हमारे पास होनी चाहिए। और हो भी क्यों ना भाई, करोड़ों रुपए वहां पर पे करते हैं ब्रॉडकास्टर्स, तो उनके लिए एक्सक्लूसिवली वहां पर ब्रॉडकास्टर्स आपको 5 PM और उसके बाद से ये सारी चीजें क्लैरिटी हो जाए, इस सारी चीजों पर क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन कौन से खिलाड़ी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी की अभी से ही डिटेल्स आने लग गई हैं। आपके कुछ मेजर ट्रेड्स की तो अपडेट आ भी चुकी है। मुंबई ने 2 वहां पर खिलाड़ी ट्रेड इन कर लिए हैं, शार्दुल ठाकुर आ गए हैं, रदरफोर्ड आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं, और जो बताया भी गया है रिपोर्ट में, संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा एंड सैम करन, वो डील भी ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। वो भी आपको अनाउंसमेंट 15 तक ही आपके पास आ जाएगी। तो ये ऑलरेडी कंफर्म ट्रेड्स हैं और उस दौरान भी अभी भी आपकी विंडो खुली हुई है। और जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, कुछ अलग अलग फ्रेंचाइजी हैं, मोहम्मद शमी की हमने चर्चा करी और कुछ बाकी खिलाड़ी भी हैं, उनको लेकर भी एज ऑफ नाउ यही माना जा रहा है कि धीरे धीरे करके वो अपडेट्स भी आपको पहले से ही आ जाएंगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज ऑफ नाउ जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई अब बाकी टीमों को अब ये भी फाइनलाइज करना पड़ेगा जिन्होंने अपने ग्रुप तैयार अभी तक एज ऑफ नाउ नहीं करें, कि भाई अब आप जल्दबाजी ना करें। अब आपने जब ये सॉर्ट आउट कर लिया है कि ट्रेड हम खिलाड़ी नहीं कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल केकेआर की अगर आप चर्चा करें, तो अब आप भाई अपना पर्स जुटा लें और इवेंचुअली आपको वो पर्स ही लेकर जाना पड़ेगा मिनी ऑक्शन में, जब आप टारगेट कर पाए जो टॉप प्लेयर्स की हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे कैमरन ग्रीन की आपने चर्चा कर ली, चाहे हम जो बात कर रहे हैं कि आपके पास अलग अलग जो टॉप प्लेयर्स वहां पर होंगे अलग अलग ब्रैकेट के लिए, चाहे ऑलराउंडर्स हो चाहे बॉलर्स हो, तो उसके लिए आपको भाई फिर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा। क्योंकि एज ऑफ नाउ केकेआर एक ऐसी टीम है जो अभी कैप्टनसी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रही होगी। तो अब केकेआर के लिए हमने ये बात कर ली। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, कुछ फ्रेंचाइजी ऐसी भी हैं जिनके लिए ज्यादा मसला नहीं है, चाहे आप आरसीबी की बात कर लीजिए। आरसीबी के लिए अगर हम चर्चा करेंगे तो आरसीबी के लिए ये है कि भाई उन्हें यश दयाल की एक रिप्लेसमेंट मोस्ट लाइकली ऐसा है कि यश दयाल अगर फीचर नहीं करते हैं, जो नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से जो चर्चाओं में भी वो रिसेंटली रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि उनके लिए ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज
या हम जो बात कर रहे हैं कि वो मेजरली अपना जो कोर ग्रुप है उसे रिटेन करने वाले हैं, एक दो खिलाड़ी को आप वहां पर रिलीज कर सकते हैं, तो उनके लिए ज्यादा मसले वाली चीज नहीं होगी। और मिनी ऑक्शन में जनरली हम यही देखते हैं कि दो तीन खिलाड़ी आपके लाइमलाइट में होते हैं, उन पर ही फोकस रहता है और उनके अराउंड हम देखते हैं कि दो तीन फ्रेंचाइजी उन्हें टारगेट करती हैं और फिर इस तरीके से ज्यादातर ये नहीं होता कि यार आप कंप्लीट ओवरऑल कर रहे हैं अपने पूरे ग्रुप का। ये मसला अगर हो सकता है उन फ्रेंचाइजी के लिए हो सकता है, जैसे हम डीसी के लिए भी हमने बात करी, केकेआर के लिए हम बात कर रहे हैं, जो कुछ अपने नोटेबल कुछ बड़े खिलाड़ियों को वहां पर रिलीज कर सकते हैं या फिर जिससे कि वो अपना पर्स जुटा सकते हैं। अब इसमें इस फ्रेम में आ भी जाती है सीएसके के लिए सबसे बड़ी चर्चा यही हुई कि आपने संजू सैमसन को ऑक्शन से पहले ही वहां पर एक्वायर कर लिया, तो आपके लिए एक बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आप अपना मेजरली जो ज्यादातर एक चंक है आपके ग्रुप का उसे आप रिलीज करके कुछ वैल्यूएबल आप कह सकते हैं अपने ग्रुप में वहां पर इंक्लूजन कर सकते हैं। तो ये बात है सीएसके की। सीएसके केकेआर जनरली ये फेवरेट रहने वाले हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पर्स एज ऑफ नाउ ये लाइकली लग रहा है कि सीएसके और आपकी केकेआर उनके साथ साथ जो कंपीट कर सकते हैं टॉप प्लेयर्स के लिए वहां पर वो हैं एज ऑफ नाउ जो नजर आ रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद। इन केस मतलब इफ दे ऑप्ट की यार हेनरिक क्लासन को भी आप उसमें उस फ्रेम में ला दें कि हम उन्हें भी वहां पर रिलीज कर रहे हैं तो 23 करोड़ उनके हो जाते हैं। मोहम्मद शमी की अभी चर्चा चल रही है, मोस्ट लाइकली ऐसा बताया जा रहा है कि भाई दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट्स वो दो फ्रेंचाइजी ऐसी हैं जो शमी भाई को वहां पर उस तरीके से अपने ट्रेड इन कर सकते हैं और शायद सनराइजर्स ये कंसिडर करे कि अभी हम अपना पर्स जनरेट करते हैं और ऑक्शन में वहां पर कुछ वैल्यूएबल परचेजेस कर पाएंगे। हेनरिक क्लासन को वो रिलीज करते हैं तो ऑलरेडी इन दोनों खिलाड़ियों को मिलाकर ही आपके पास 33 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कैमरन ग्रीन के लिए वहां पर 3-वे बैटल चले, 3-वे फाइट हो केकेआर के लिए, केकेआर की तरफ से, सीएसके की तरफ से एंड देन सनराइजर्स वहां पर उस बैटल में 3-वे फाइट वहां पर हो जाएगी। उसके अलावा जो हम चर्चा कर भी रहे हैं कि जो आपकी अलग अलग फ्रेंचाइजी हैं, चाहे आपने लखनऊ की बात करी, अब लखनऊ ने शार्दुल ठाकुर को रिलीज कर दिया है तो उनके रडार पर कौन कौन से खिलाड़ी होंगे। एज ऑफ नाउ तो ये माना जा रहा है कि ये जो ट्रेड हुआ है अर्जुन तेंदुलकर वहां पर आ रहे होंगे लखनऊ एंड शार्दुल आपने रिलीज कर दिए, तो लखनऊ को लेकर यही चर्चा हो रही है कि भाई लखनऊ क्या इस चीज को एक्सटेंड करेगा, क्या कुछ और फेवर्स करने होंगे मुंबई को वहां पर उनके लिए कि यार हमने अपना शार्दुल वहां पर रिलीज कर दिया महज 2 करोड़ रुपए में, तो उनकी भी कुछ डिमांड होगी। तो उस चीज का वेट हो रहा है और एज ऑफ नाउ जो वहां पर आपकी डेडलाइन भी है उसका हम वेट कर रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एज ऑफ नाउ जो लखनऊ का लग रहा है, लखनऊ मुझे मोस्ट लाइकली ऐसा लगता है कि दे विल बी टारगेटिंग अ क्वालिटी इंडियन पेसर, चाहे वो उसके लिए पर्स जनरेट करने के लिए आपको शायद मिलर को निकालना पड़े, चाहे आप मयंक यादव को निकालना पड़े, चाहे आपको बिश्नोई को भी आपको ट्रेड ऑफ करना पड़े। तो लखनऊ भी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है अगर वो अपने कुछ इंडियन बॉलर्स को और जो हम बात कर रहे हैं मिलर को इंक्लूड करके एक अच्छा खासा पर्स वहां पर जनरेट कर पाए तो उनके लिए भी ये मिनी ऑक्शन काफी जबरदस्त हो सकता है। इन फ्रेंचाइजी पर हमने चर्चाएं कर ली हैं और कुछ फ्रेंचाइजी ऐसे जैसे राजस्थान ऑलरेडी आपने 2 वैल्यूएबल इंक्लूजन्स अपने स्क्वाड में कर लिए हैं जो कि चर्चाएं आ रही हैं कि ये ऑलमोस्ट अगले 48 घंटे के अंदर कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपके पास रविंद्र जडेजा और सैम करन आ गए होंगे। तो कौन से खिलाड़ी वहां से अब वो रिलीज करने के चक्कर में होंगे और किन को आप जो मान के चल रहे हैं, जो हम राजस्थान की बात भी कर रहे हैं कि यार आपके पास जो बैटिंग ग्रुप है उसमें अब संजू सैमसन के रिप्लेसमेंट कौन होंगे, और अदरवाइज जो हम बॉलिंग ग्रुप में उनकी बात कर रहे हैं आपको वहां पर कुछ इंडियन एक स्पिनर की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप हसरंगा या तीक्ष्णा में से एक को किसी को बाहर कर रहे हैं तो आप एक इंडियन स्पिनर की वहां पर कोशिश करेंगे कि उनकी जगह वहां पर बना पाए। राजस्थान के लिए ये फोकस होगा मेनली एंड उन्होंने उनके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी यही है कि अब कैप्टनसी वाली चीज है कि कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए कौन वहां पर हो सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली ऐसा माना जा रहा है कि ध्रुव जुरेल वहां पर उनके लिए कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये कुछ बड़े हाइलाइट्स हैं जो इस ऑक्शन में होने वाले हैं। मिनी ऑक्शन होगा, कुछ 4-5 खिलाड़ी होंगे जिनको लेकर भारी भरकम बोली लगने वाली है जो कि एक पैटर्न रहा भी है मिनी ऑक्शन का, हमने देखा है ओवर द ईयर सबसे बड़ी बोली जो लगी है मिनी ऑक्शन में लगी है। सो इंटरेस्टिंगली इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। कुछ खिलाड़ियों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, कुछ खिलाड़ियों को लग रहा है कि यार जो सबसे बड़े जो आपके रिलीज लिस्ट में होने वाले हैं उनको लेकर भी बड़ी चर्चा चल रही है कि टॉप 5 प्लेयर्स ऐसे कौन होंगे जिनमें वेंकटेश अय्यर का नाम आ रहा है, क्लासन का नाम आ रहा है, इवन सब बात कर रहे हैं कि यार दीपक चहर को क्या मुंबई रिलीज कर देगी। तो उन सारी चीजों के लिए लगातार आप गेम चेंजर्स पर जुड़ते रहिए, सारी कवरेज आपको मिल रही है, सारी अपडेट्स आपको मिल रही है और ऐसे ही प्यार देते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।